अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ टीवी। आए नजर डालते हैं हैदराबाद न्यूज़ एक्सप्रेस के खास खबरों पर। शहर हैदराबाद का मशहूर नीलोफर हॉस्पिटल, जो खवातीन और छोटे बच्चों के इलाज के लिए रियासत भर में मशहूर है, लेकिन आज डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही की जिंदा मिसाल बन गया है, जहां पर सिर्फ 24 घंटों में 3 बच्चे पैदाइश के फौरी बाद डॉक्टर्स की लापरवाही के नतीजे में मौत के आगोश में चले गए। शहर हैदराबाद के साथ साथ रियासत के अजला में हालिया दिनों में हुई बारिश से मौसमी अमराज से मुतासिर होने वालों की तादाद में इजाफा हो गया है। कहीं गांव में आवाम बुखार से मुतासिर हो गए हैं। घर घर में 2 से 3 अफराद बुखार से मुतासिर है, जिसके नतीजे में हॉस्पिटल में आउट पेशेंट डिपार्टमेंट से रुजू होने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हो गया है। तेलंगाना की रूलिंग पार्टी टीआरएस के एमएलए मनोहर रेड्डी कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। हल्के असेंबली पेद्दापल्ली से तेलंगाना असेंबली में नुमाइंदगी करने वाले मनोहर रेड्डी मंगल की रात कोरोना से मुतासिर हो गए, जिसके बाद उनको इलाज के लिए हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। मनोहर रेड्डी कोरोना की पहली लहर में भी इस वबा से मुतासिर हुए थे। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर सौंदरराजन ने वाजे किया है कि दीगर रियासतों के मुकाबले रियासत में कोरोना की टीका अंदाजी तेजी के साथ जारी है। गवर्नर ने तेजी के साथ टीका अंदाजी का अमल जारी रखने पर रियासती हुकूमत की सताइश की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बहुत जल्द मुल्क के हर शहरी को कोरोना टीका लगाया जाएगा। दूसरी जानिब तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासत में कोरोना की सूरत हाल पर आज समाअत की और रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि वो कोरोना की तीसरी लहर पर कोर्ट में एक्शन प्लान दाखिल करे। साथ ही महकमे सेहत को हिदायत दी गई है कि वो RT-PCR पॉजिटिव रिपोर्ट भी दाखिल करे। अदालत ने सवाल किया कि माहिरीन की कमेटी की मीटिंग क्यों मुनक़िद नहीं की गई। अदालत ने रिमार्क किया कि कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम के लिए प्लान और तरीका तैयार करने तक वायरस इंतजार नहीं करेगा। हल्के असेंबली राजेंद्र नगर के SC/SC तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को भी दलित बंधु स्कीम के तहत 10 लाख रुपए देने का मुतालिबा करते हुए कांग्रेस की जानिब से आज एहतजाजी रैली निकाली गई। कांग्रेस वर्कर्स और लीडर्स की रैली का आगाज नारसिंगी से हुआ, जो गंडीपेट तहसीलदार के दफ्तर तक निकाली गई। तेलुगु फिल्मों के अदाकार राणा दग्गुबती ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए आज ईडी के दफ्तर हाजिर हुए। ईडी इस मामले में कई फिल्मी हस्तियों से पूछताछ कर रही है। अदाकार को कई चैनल्स के रिपोर्टर्स ने ईडी के दफ्तर के गेट पर घेर लिया, ताहम पुलिस ने उनको बिल्डिंग के ऊपर पहुंचाया जहां ईडी का दफ्तर वाक़ है। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने दावा किया है कि उनकी प्रजा संग्राम यात्रा पर उम्मीद से कहीं ज्यादा अवामी रद्द अमल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा रियासत की सियासत में इनकलाबी तब्दीली लाएगी। अवाम चाहती है कि 2023 में बीजेपी तेलंगाना में हुकूमत बनाए, इसलिए वो इस यात्रा की हिमायत कर रहे हैं। हल्के असेंबली संगारेड्डी से कांग्रेस के एमएलए और प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी ने कहा है कि वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के तैयार किए गए ड्रामे पर बंडी संजय अमल कर रहे हैं। गोशा महल के बीजेपी एमएलए राजा सिंह के बयानात का जवाब देते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा है कि राजा सिंह की बीजेपी में ही कोई इज्जत नहीं, राहुल गांधी के बारे में बात करने की राजा सिंह की औकात नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर तेलंगाना हरीश राव ने एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलस्नी श्रीनिवास यादव के साथ जिले सिद्दीपेट के रंगा नायक सागर में छोटी मछलियों को छोड़ा।
इस मौके पर उन्होंने कहा है कि रियासत अब मछलियों को इंपोर्ट करने की सूरत हाल से निकलकर एक्सपोर्ट करने के काबिल हो चुकी है। हरीश राव ने कहा कि रियासत की मछलियों की मुल्क भर में डिमांड में इजाफा हो रहा है। मुमताज अफसाना निगार और उस्ताद प्रोफेसर बेग एहसास का 73 साल की उम्र में हैदराबाद में इंतकाल हो गया। प्रोफेसर बेग एहसास का असल नाम मोहम्मद बेग था। 10 अगस्त 1948 को उनकी पैदाइश हुई थी। बेग एहसास उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अलावा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी खिदमत अंजाम दिया करते थे। तेलंगाना के जिले महबूबनगर में नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक चीता हलाक हो गया। जिले के चौधरपल्ली गांव के हुदूद में वाक़े नेशनल हाईवे 160 पर कल रात तकरीबन 3 बजे नामालूम गाड़ी की टक्कर से इस जानवर की मौत हो गई। इत्तला मिलते ही महकमे जंगलात के अहदेदारों वहां पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में मंचरा नदी में तकरीबन 11 बकरे चलाने वाले फंस गए। ये लोग बकरों को चराने के लिए गए थे कि अचानक पानी की सतह में इजाफा हो गया, जिसके नतीजे में ये लोग फंस गए। इन लोगों का ताल्लुक जिले के चिन्ना टकली और पेद्दा टकली से है। खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।